यूपीएससी का रिजल्ट आउट हो चुका है और तमाम उन बच्चों को जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक किया है उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि भदरवा की रहने वाली अनमोल राठौर की बात करें तो उन्होंने ऑल इंडिया रैंक जो है वो 7th हासिल किया है। उनके माँ बाप और उनको बहुत बहुत जो है वो मुबारकबाद हो। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि भदरवा के एक दूर दराज उदराना गांव की रहने वाली अनमोल राठौर ने जो है इस एग्जाम में 7th रैंक लाया है और ऑल इंडिया रैंक 7 जो है वो हासिल किया है। उसी के साथ बात करते हैं अनमोल राठौर जो है वो जेकेएस 2023 की टॉपर भी है। और आपको ये भी बताने की कोशिश करें कि यहाँ पर जब पिछली बार सोशल मीडिया की अगर बात करें वहां पर अनमोल राठौर का इंटरव्यू जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जो उन्होंने जम्मू के अपने घर पर दिया था। उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो दूर दराज के बच्चे रहते हैं, यानी जो बच्चे ज्यादा रिमोट एरियाज में रहते हैं, उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अनमोल राठौर ने यह भी बताया था उस इंटरव्यू में कि मैं जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ और मुझे लगता है कि हर किसी को वो मेहनत करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर से इस एग्जाम को जो है क्वालिफाई किया है। और सबसे साथ साथ में उनके नाम भी आपको बताते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर गुलाम मोयुद्दीन मलिक है, सीरत बाजी है, सुवन शर्मा है, इन्होंने जो ये राजौरी से हैं और इन्होंने जो है यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक किया है। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन यूपीएससी हो चाहे जेकेएस हो, इन सब एग्जाम्स में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। 3 फेजेस में जो है ये एग्जाम जो है वो होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद में इनका जो मेन एग्जाम है मेंस रहता है और उसके बाद में इनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। अगर हाल ही में माने तो आप इस एग्जामिनेशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा समय जाता है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहता है। जिस तरह से बहुत से कैंडिडेट ने जो है वो क्वालिफाई किया है, हमने उनसे बात करने की कोशिश भी की, कहीं जो है वो सर्विस में है, कहीं अपनी ट्रेनिंग में है, उनसे जो है वो बात हुई है। लेकिन कईयों से जैसे ही वो जल्द फ्री हो जाएंगे उन्हें जो है अपने काम से फुर्सत मिलेगी, क्योंकि अभी जिस तरह से बात करने की कोशिश करें जेकेएस में भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है, वो अभी जो है जेकेएस की सर्विस में है, तो वो अभी हमारे लिए जो है आपको बता दें फ्री नहीं थे। लेकिन हमने उनसे बात की, वो जैसे ही फ्री हो जाएंगे आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की थी अपनी। लेकिन जिस तरह से प्रीलिम्स की बात करें उसमें अगर किसी को भी लगता है उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, मेंस में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेंस की अगर हम बात करें तो बच्चे बहुत ज्यादा जी तोड़ मेहनत करते हैं और अक्सर पहले ये कहा जाता था कि वही बच्चे कामयाब हो सकते हैं जो बच्चे जो है किताबी कीड़ा हो। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत से बच्चों ने मेहनत की। आज यहाँ पर जो है यूपीएससी का रिजल्ट आउट हुआ 2024 का, लेकिन हर साल बच्चों के रिजल्ट आते हैं, हर साल ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, हर साल ऐसे बच्चे होते हैं जो इस एग्जाम को क्रैक करते हैं। और जब आप इनसे बात करते हैं ना, जब आप इन बच्चों के पास बैठते हैं, जब आप इनसे बात करते हैं, जब आप इनसे इनके टाइम के बारे में जानते हैं, जब आप इनके बारे में बात करते हैं, तब आपको पता चलता है कि इनकी मोटिवेशन क्या थी, इन्होंने अपने आप को किस तरह से टाइम फ्रेम में जो है वो करके रखा होता है, इन्होंने किस तरह से अपने समय को जो है वो बांट के रखा हुआ था। वैसे अमूमन अगर बात कहें कि सबके माता पिता चाहते हैं कि वो सिविल सर्विस का एग्जाम जो है वो क्रैक करे, लेकिन कहते हैं ना कि अपनी अपनी विल पावर रहती है, अपना अपना इंटरेस्ट रहता है कि किसी को क्या करना है। लेकिन आजकल अमूमन जो माँ बाप हैं वो भी बच्चों को चाहते हैं कि वो सिविल सर्विसेज के लिए क्वालिफाई करें, और उसके साथ साथ अगर बात करने की कोशिश करते हैं वहां पर इन सब बच्चों का ये भी रहता है कि यहाँ पर वो एग्जाम के लिए तो क्वालिफाई कर रहे हैं, वो पास होंगे या नहीं होंगे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर इनमें से कोई भी जो है हमसे कांटेक्ट करना चाहता है, यानी कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया हो, आपका कोई रिलेटिव हो, आपका कोई बच्चा हो, आपका कोई बहन, आपकी कोई भी भाई हो, अगर वो अवेलेबल है इंटरव्यू के लिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पेज पर जो है हमारा नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर हमसे बात कर सकते हैं और आपका इंटरव्यू भी जो है हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो नाम मेरे पास आए थे मैंने आपको बताया, जिस तरह से अनमोल राठौर हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 7 जो है वो हासिल किया है, इसी के साथ डॉक्टर गुलाम मोयुद्दीन मलिक है, सीरत बाजी है, सुवन शर्मा है, इन सब ने जो है यहाँ पर हासिल किया है। और मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूं कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है इन्होंने क्रैक किया। इसके बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात करते हैं, अपॉइंट किया जाएगा, उसमें इंडियन फॉरेन सर्विसेज की बात करते हैं, वहां पर अपॉइंट किया जाएगा, इंडियन पुलिस सर्विस के और सेंट्रल सर्विसेज के 2 ग्रुप में जो है इन्हें अपॉइंट किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किस तरह से मेहनत करते हैं, आप किस तरह से जो है यहाँ पर अपना नाम रोशन करते हैं और किस तरह से जो है अपने एरिया को आगे लेकर जाते हैं। तो बिल्कुल जितने भी लोग हमें पीर पंचाल एरिया से देख रहे हैं, अभी उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। जिस तरह से मैंने कहा कि यहाँ पर जिस तरह से मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की
है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे नाम हैं, जिन नामों की अगर मैं आपके लिए एक बार वो नाम जरूर दोहरा दूं, जिस तरह से पीर पंचाल एरिया की हम बात करें, उनके लिए प्राउड मूवमेंट है, डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन मलिक है, सीरत बाजी है, सीरत बाजी से हमारी बात जो है वो हुई है, वो अभी फ्री नहीं है, सुवन शर्मा है। तो इन्होंने जो है वो राजौरी के जितने भी लोग ये कहते हैं ना कि हम बहुत ज्यादा दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर नेट की फैसिलिटी नहीं है, हम किस तरह से पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं उन सब लोगों को दिखा दिया इन्होंने कि अगर आप में बहुत ज्यादा जज्बा हो, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। यानी ये छोटे छोटे बहाने लेने की जो है वो कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे होंगे, शाम तक ये लिस्ट जो है वो बहुत लंबी होती जाएगी और इन लिस्ट में से कुछ नाम जो हमें अभी मिले, इन जो पूरा पीडीएफ था उनमें से हमने पढ़ने की जो है वो कोशिश की, तो ये नाम जो हमने आपके सामने रखे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको वो भी नाम बताना चाहूंगी यहाँ पर जो मेरे पास 10 नाम है जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 10 हासिल किए। सबसे पहले हम फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं, आदित्य श्रीवास्तव है, दूसरे की बात करते हैं अनिमरेश प्रधान है, तीसरे की बात करते हैं धोनू अनन्या रेड्डी है, चौथे की बात करते हैं पीके सिद्धार्थ रामकुमार है, फिफ्थ में रूहानी है, सिक्स में श्रेयस दबाज है और सेवंथ में अनमोल राठौर है जो हमारे भदरवा से हैं और उदराना विलेज से हैं। आपको बता दें कि इनकी माँ की अगर हम बात करते हैं, वो एक स्कूल में जो है वो टीचर हैं और बहुत ज्यादा माँ बाप ने अपनी बच्ची को सपोर्ट किया है। अगर 8 नाम पर हमारे आशीष कुमार है, 9 पे नौशीन है और 10th पर जो है ऐश्वर्या राम प्रजापति है। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली बार इस लिस्ट में आप हो तो आप अभी से मेहनत करना जो है वो शुरू कर दें, क्योंकि आप जानते हैं ना कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करें, लक, लोग कहेंगे कि लक बहुत मैटर करता है। क्या सिर्फ लक ही मैटर करता है? आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका जनरल नॉलेज, आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क, आपकी डेडिकेशन, आपकी मोटिवेशन, ये सब चीजें कोई भी रोल प्ले नहीं करती हैं। तो आप सब लोगों से गुजारिश है इस खबर को शेयर करिएगा और जम्मू कश्मीर के तमाम बच्चे जिनका मैंने नाम लिया, आप उन बच्चों को बहुत बहुत मुबारक दीजिएगा क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। जिस तरह से अनमोल राठौर हैं, डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन मलिक है, सीरत बाजी, सुवन शर्मा है, इन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? ये बच्चे जो है आने वाले अगले साल 2024 से 25 की बात करें, जब उसमें दोबारा से एग्जाम्स की अनाउंसमेंट होगी, ये बच्चे उनके लिए मोटिवेशन का रोल प्ले करेंगे और इन्हें देखकर बाकी बच्चे भी आगे जाएंगे। इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा अपनी बेस्ट विशेष दीजिएगा और आने वाले बच्चों के लिए भी कहिएगा कि जम्मू कश्मीर का नाम जो इसी तरह से रोशन होता रहे। अनमोल राठौर की बात करें, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 7th हासिल किया है, भद्रवा की रहने वाली है अनमोल। और अनमोल के माता पिता भी अगर बात करते हैं बहुत सादा जीवन जीते हैं, बच्ची भी बहुत ज्यादा सादी है और हौसलों में इतना दम था कि वाकई लग रहा था कि अनमोल जो है आने वाले समय में यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक जो है 7th हासिल करते हुए यूपीएससी को क्लियर कर लेंगी।